सभी को नमस्कार। आज का जो सवाल हम देखते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करना। इस प्रश्न में ये थोड़ा ध्यान देना कि इसने क्या बोला है, दो संख्या बोला है। ठीक है, दो संख्या बोला और उसने ये भी बोला है कि छोटी संख्या और एक बोला है बड़ी संख्या। ठीक है, दो चीजें इसने बताई है कि दो संख्या है, लेकिन उसमें भी क्या है, एक बड़ी है और एक छोटी है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी सवाल में मानो संख्या मानना पड़ेगी, जब भी मानो तो ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के रूप में, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के रूप में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानते हैं माना। ठीक है, माना छोटी संख्या, क्या मान लीजिए, छोटी संख्या कितना मान लिया अपन, एक्स। एक्स है, बड़ी छोटी करके ही मानना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान तथा छोटी संख्या एक्स है, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या बराबर कितना, वाई है। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे लिख दो कि बड़ी संख्या। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न अनुसार पहले ही यहाँ तक पढ़ो, प्रश्न कहाँ तक नहीं आता। क्या बोल रहा है यहाँ पर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 180। अंतर बोले, देखो ये ए और बी दो संख्या है, अगर इनका अंतर बोले तो ए माइनस बी। अगर योग बोले तो क्या आएगा, ए प्लस बी। ये थोड़ा ध्यान रखना, अंतर बोले तो दोनों संख्या के बीच में माइनस आएगा। अगर आपका योग बोले तो दोनों संख्याओं के अंदर क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बड़ा प्रश्न होगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है आपका, 180। तो पहली संख्या, या फिर ऐसा लिखो, छोटी संख्या, छोटी संख्या का स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या का स्क्वायर बराबर कितना है आपका, 180। छोटी संख्या को अपनों ने एक समान रखा है, माइनस बड़ी संख्या को क्या मान रखा है अपनों ने, वाई मान रखा है। वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और कितना आ जाएगा आपका, 180। उसने बोला है प्रश्न में कि क्या करना है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है आपका, 180। यानी कि ये संख्या लेना है और उनका वर्ग करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी कोई आपकी दो संख्या है। ठीक है, तो अपने अगर इनका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा। हम दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। वही 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 यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो ये समीकरण से हो जाएगा आपका एक। पुनः प्रश्न अनुसार क्या करेंगे अपन, क्या बोला उसने कि छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, क्या है, बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या क्या है, बराबर बराबर लिखो। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या कितना, 8 गुना है। यानी कि बड़ी संख्या क्या आपका वाई है, और उसका 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, ये समीकरण कौन सी ज्ञात की, वो हुई। अब यहाँ पर समीकरण पूरी काय में बन रही है, वाई में बन रही है आपका। ठीक है, या तो क्या करो, वाई का मान यहाँ पर रख दो, या फिर एक्स का मान, यहाँ पर एक्स का मान रख दो। यहाँ से वाई का मान निकालो, यहाँ रखो, या एक्स का मान निकालो, यहाँ रखो। ठीक है, दोनों कंडीशन में ध्यान रखना है आपको। हाँ, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि ये जो लिख रखा है, ये वाली है, ये अपने को ऐसा नहीं आएगी, और ऐसा आएगी, क्या आएगी, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, क्या आएगा, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। ये इसलिए आया कि उसने क्या बोला है कि दो संख्याओं को वर्गों का अंतर कितना है आपका, 180 है। अपना माना है बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, एक्स है, बड़ी संख्या आपका वाई है। और हमेशा ध्यान रखना है, घटाने का जो नियम होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका चेंज हुआ है। ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगी और फिर क्या है कि आपका आंसर नहीं आ पाएगा और समय खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो आप थोड़ा यहाँ पर मानो, यहाँ पर क्या मानो, छोटी संख्या बड़ी संख्या मानोगे, लेकिन आप बड़ी में से छोटी घटाना। ठीक है, तो ये आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या क्या मानी आपने, वाई स्क्वायर, और छोटी संख्या क्या आपका, एक्स स्क्वायर। अब इसका मान क्या रखो, समीकरण एक और समीकरण दो से क्या हो जाएगा,
हल करेंगे तो इस एक्स का मान यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 8y, उसको बराबर सीधा लगाओ, क्या हो जाएगा माइनस का 180 बराबर कितना है 0, समीकरण कौन से देंगे आपका 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे हल कर लो आप, गुणनफल विधि से हल कर लो, सूत्र विधि से हल कर लो, जिससे भी हल करो हल हो जाएंगे। क्या करते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे इसको, तो 18 माइनस 10 माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई माइनस 180 बराबर 0, यानी कि गुणा करने पर तो 180 और जोड़ने या सॉरी घटाने पर यहाँ पर माइनस, यानी घटाने पर कितना आएगा 8 आएगा। जैसे दो संख्या में जिसका गुणा करें कितना आ जाए 180, तो वो लिया मैंने 18 गुणित 10, और अपने को 8 चाहिए यानी घटाने पर 8 चाहिए, 18 माइनस 10 यानी बराबर कितना माइनस 3 है, 8 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 बच जाएगा, इसलिए दोनों संख्या ले ली अपने। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, इस वाई का अंदर गुणा करो माइनस करें दो भी, और 18y माइनस 10y बरा माइनस अपना 180 बराबर 0। फिर आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर माइनस में गुणा करो माइनस 18y माइनस माइनस 10y, और माइनस का कितना इसको ऐसा लिख दो। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 को 18 गुणित 10। ठीक है, फिर यहाँ पर y उन दोनों में से जो कॉमन है, यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, y कॉमन ले लो, ये एक बार y बच जाएगा 18, और ये प्लस यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 10 कॉमन आ रहा है, y माइनस 18 बराबर कितना है 0, क्या हो जाएगा आपका y माइनस 18 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 10 बराबर 0, तो y माइनस 18 बराबर भी 0 और y प्लस 10 बराबर भी 0, तो y इजिकल टू कितना जाए आपका प्लस का 18 और y इजिकल टू कितना है माइनस का 10, ये जो मान हो जाएगा असंभव मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देना, और यह मान असंभव। ठीक, अब अपन को क्या लेना, y इजिकल टू क्या लेना आपको 18 लेना है। अब y का मान किसमें रखते हो आप, समीकरण 2 में रख दो, तो अगर बोलो y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, वो क्या है आपका ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना है आपका 8 इंटू वाई का मान कितना है आपका 18, तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका 18 इंटू कितना आ जाएगा, अरे 8 इंटू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स, इस 8 को अपन 2 इंटू, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणित 2 लिख सकते हैं इसको 8 को, और 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणित 2 लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि 8 को अपन क्या लिख दिया 4 गुणित 2 लिख दिया, 18 को अपन क्या लिख दिया 18 को लिख दिया अपन ने 9 गुणित 2 लिख दिया, 9 गुणित 18 होता है, 4 गुणित 8 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूप से बाहर निकली संख्या 4 का कितना निकलता है 2, ये दो एक 2 निकल जाएगा, और 9 का कितना निकलता है 3, तो कितना आ जाएगा आपका 2 गुना 4, 4 किया 12, इन एक्स का मान कितना आ गया 12, और वाई का मान कितना आ गया आपका, कितना है वाई का मान 18, तो आप सार्थक करके लिख देना, छोटी संख्या छोटी संख्या बराबर कितना आपका 12, बड़ी संख्या कितना आपका 18, ये आंसर है। ठीक है, इस तरह से रहेगा, थोड़ा दिक्कत देगा या शुरू में, थोड़ा ध्यान रख लेना, वीडियो को इस ये रिवाइज करना फिर देख लेना, तो आ जाएगा सब। अब देखते हैं अपन वर्ग समीकरण के शून्यों का योगफल और गुणनफल और विविधता। ठीक है, यहाँ पर वर्ग समीकरण आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण का आपको पता ही है, आपको समीकरण कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपका, एक अल्फा होता है और एक होता है आपका बीटा। तो यहाँ पर आपको मूलों का योगफल और शून्य, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अपने को निकालना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये होता है आपका कि मूलों का योगफल बराबर, कैसे दर्शाते मूल का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको दर्शा दे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जाए माइनस का बी बटा ए, या डायरेक्ट ऐसा लिख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। ठीक है, ये जो बी है ये किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, किसका गुणांक है, किसका गुणांक है, बी, बी का मान क्या है आपका एक्स का गुणांक है, तो ये क्या आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, या फिर ऐसा इसको ऐसा कर सकते हैं माइनस करके एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब फिर लिखते हैं तथा मूलों का गुणनफल
क्या आ जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा, सी बटा ए, या इसको ऐसा लिखता हूँ डायरेक्ट, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा, सी बटा ए। ठीक है, ये क्या आपका अचर पद, और ये क्या आपका एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है, ये दोनों फॉर्मूला को याद रख लेना है, इनका सवाल आते ही रहता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन विविध कर, वर्ग समीकरण का विविध कर। वर्ग समीकरण को ज्ञात करने का सूत्र देगा, ज्ञात करने के लिए सूत्र जब कब दे रखा है, जब आपको मूलों का अल्फा प्लस जीवन हो और अल्फा इंटू बीटा भी जीवन हो दिया हो, सबको जो समीकरण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। ये आपका समीकरण है, इसको वर्ग समीकरण ज्ञात करने का। ठीक है, इसको याद रख लेना। अब वर्ग समीकरण का विविध कर, विविध कर। ठीक है, इसको डी से दर्शाते हैं अपन। ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी बराबर फॉर्मूला होता है आपका, सूत्र होता है आपका, डी बराबर क्या हो जाता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। ये आपका क्या रहेगा, विविध कर ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र रहेगा, प्रश्न में से आएगा निम्नलिखित समीकरण का विविध कर ज्ञात करना है। इस पर भी तीन सूत्र बनेंगे आपके। ठीक है, पहला आपका बनेगा, ठीक है, मूलों की, इसी सूत्र से अपन क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति बताएंगे। क्या बताइए, मूलों की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति बताइए, तो तीन प्रकृति होती है मूलों की। ठीक है, क्या रहेगी, एक तो मूल रहते हैं आपके वास्तविक, एक होते हैं आपके असमान, और एक होते हैं आपके अवास्तविक। ठीक है, तीन कंडीशन होती है, तीनों को कंडीशन एक एक बारी बारी से बता देता हूँ, क्योंकि कब रहेगी कब नहीं रहेगी ये सूत्र से कैसे पता करेंगे, चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है देखना, क्या आपका डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी के मान पे निर्भर करेगी तीनों प्रकृति। देखना, यदि क्या बोल रहा है, डी बड़ा हो जीरो से, ठीक है, क्या करके लिख सकते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जीरो से, तब समीकरण या वर्ग समीकरण लिख सकते हो, द्विघात समीकरण लिख सकते हो, समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, वह क्या होंगे, भिन्न, भिन्न होंगे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर इस रूप में पूछा जा सकता है, ये दे सकते हैं आपके इसमें, और ये भी दे सकता है, वास्तविक दे सकता है, भिन्न भी दे सकता है। तो जब भी आपका डी का मान अगर प्लस आएगा, यानी कि जीरो से बड़ा है, मतलब क्या है, धनात्मक मान। ठीक है, अगर डी का मान क्या रहा, डी का मान क्या रहा आपका, प्लस पॉजिटिव रहा, तो आपको क्या करना है, मूल वास्तविक होंगे और मूल क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे, यानी कि अलग अलग भिन्न आपके रहेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका, यदि डी क्या होगा आपका, छोटा होगा जीरो से, यानी कि ऋणात्मक मान। क्या लिखते हैं अपन, जब भी डी का मान ऋणात्मक आएगा, या अपन लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा जीरो से, तब जो वर्ग समीकरण है के मूल क्या होंगे, समान होंगे, या बस देख लेना, समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तुल्य होंगे। ये तीनों भाषा आ सकती है, तीनों लैंग्वेज, यानी कि तीनों शब्द आ सकते हैं, तीनों में से एक शब्द कोई सा भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन शोध शोध, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकल्प होगा, बराबर नहीं अधिकल्प। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अधिकल्प मूल क्या होंगे, तब
आपके मूल वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे आपके? अधिकल्पित, ठीक है, अधिकल्पित या अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक होंगे और भिन्न तो रहेंगे और वह भिन्न भिन्न रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है? यदि डी छोटा है 0 से या 20 छोटा है 0 से, छोटा मतलब उसका मान क्या आना चाहिए? ऋणात्मक आना चाहिए। तब वर्ग समीकरण मूल क्या होंगे? अधिकल्पित, वास्तविक, अवास्तविक, या तो दोनों भिन्न रहेंगे। सही, यहाँ पर भी भिन्न रहेंगे, यहाँ पर भी भिन्न रहेंगे। ठीक है, यानी कि अवास्तविक रहेंगे और क्या रहेंगे आपके? भिन्न भिन्न रहेंगे। एक प्लस करेंगे माइनस रहेगा। तो अधिकल्पित बोल सकते हो, अधिकल्पित में रहेगा आपका उसका साथ आयोड आ सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अधिकल्पित मान। तो ये ध्यान रखना है, जब उसको हल करेंगे तो अधिकल्पित मान आएगा। लेकिन अपने को तो ये बताना है कि अधिकल्पित है या वास्तविक या समान है। तो आपका डी बराबर डी बड़ा है 0 से, तो आपको मूल क्या करना है? आपको वास्तविक और दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। डी छोटा है 0 से, यानी कि डी का मान ऋणात्मक आता है, तो आपको मूल को क्या बताना है? कि मूल अधिकल्पित होंगे, अवास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब तीसरी कंडीशन आती है आपका, यदि डी बराबर हो 0, या लिख सकते हैं अपन b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, हो तब तब क्या हो जाएगा आपका? तब वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे? अब लिखना ध्यान रखना, समान, बराबर और तुल्य। ये ध्यान रखना है। वह क्या रहेंगे? वास्तविक होंगे। मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन क्या रहेंगे? वो बराबर रहेंगे, समान रहेंगे, तो रहेंगे। दोनों मूल क्या रहेंगे आपके? बराबर रहेंगे। कब रहेंगे? जब d बराबर 0 आ जाता है, तो दोनों मूल आपके बराबर रहेंगे, समान रहेंगे, तुल्य रहेंगे। दोनों तीनों वर्ड में से कोई सा भी आ सकता है। और क्या रहेंगे? मूल वास्तविक रहेंगे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन रहती है। ये तीनों कंडीशन ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछी जाती है, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव की तैयारी इतने कम समय में नहीं करवा पाएंगे। जब भी इस अपन सेकंड चांस पूरा हो जाता है एग्जाम का, उसके बाद अपन चैप्टर वाइज जब मैथ्स बोलेंगे ना, तो उसमें अपन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि चैप्टर खत्म करा, उसके ऑब्जेक्टिव करें, फिर चैप्टर खत्म करा, ऑब्जेक्टिव करें। इस टाइप से अपन चलने देंगे। एक और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कभी फ्री हो गया किसी में आ सकता है कि द्विघात समीकरण का सीधी ध्रुवाचार्य सूत्र, या फिर ऐसा आ सकता है कि द्विघात समीकरण लिख के और आपको सामने से दे दें क्या द्विघात। तो ये क्या आपका सेंट्रल लेवल की लैंग्वेज है द्विघात समीकरण। तो जो वर्ग समीकरण है ना, वो है स्टेट लेवल। जब स्टेट लेवल का जब कोर्स होगा उसमें वर्ग समीकरण के नाम से था। तो जैसे आपका सेंट्रल का वो कोर्स सीधे सी हो कोर्स आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या हो गया आपका? x² + bx + c बराबर 0। एक द्विघात समीकरण पूछ लो और सूत्र पूछ ले, तो आपको सूत्र इस रूप में भी आ सकता है। सूत्र क्या होता है? सबसे पहले माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटा कितना आएगा आपका? 2 आएगा। ठीक है, ये सूत्र है आपका। लेकिन ये सूत्र ऐसा भी बन सकता है, x बराबर क्या लिख सकते हो हम? -b प्लस माइनस रूट के अंदर b बटे में कितना आएगा? 2। ये भी इसका क्या हो सकता है? फॉर्मूला है। और ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपको क्या सही करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या निकाले थे। मूलों का ए, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, मूलों का शून्य गुणनफल निकाल लेते हैं, मूलों की प्रवृत्ति देख लेते हैं। ये सारी चीजें अपन देख लेते हैं। पहला सवाल आपका है 2x² - 7x + 3 बराबर 0 संकेत एक है। ठीक है, क्या देखना है इसमें? आपको क्या करना है? मूलों का योगफल गुणन फल और क्या है ना? प्रकृति, ये अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, मूलों की प्रकृति। और एक और लिख लो, यहाँ पर विविध का लिख लो d का मान, यहाँ पर लिख लो प्रकृति।
ठीक है, इतना चीजें आपको इस समय इस सवाल का अपन देखेंगे। ठीक है, एक ही सवाल में आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवा देंगे। एक ही मेथड रहेगी, भले संख्या चेंज हो जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को मेथड देखना है, मेथड से मतलब इतनी मतलब देखना है। तो यहाँ तुलना करेंगे समीकरण एक की तुलना क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे अपन तुलना करेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी के मान अपने को देखना है। ए बी सी के मान क्या हो जाएंगे आपका, ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, ए बराबर, बी बराबर कितना आ जाएगा, पूरा लेना है ना, माइनस का कितना आपका 7 लेना है, तो सी बराबर कितना लेना, ठीक है, सी बराबर कितना आ गया, 2 आएगा। ये आ गया। अब लिख लेंगे चूंकि बी बराबर क्या होता है आपका, चलिए अब अभी लिख लेंगे क्योंकि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या आ जाएगा, बी का मान कितना है आपका, माइनस का साइन, ये माइनस सूत्र का, ये बी का मान माइनस का, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2, माइनस में माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 7/2। ठीक है, ये तो हो गया आपका मूलों का योगफल। ठीक है, और या फिर तथा तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है आपका सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है अपने पास, सी का मान देखो, सी का मान यहाँ पर है 3, कहाँ से लिया हो, यहाँ से लिया। ठीक है, सी का मान 3 आ गया, ए का मान अपने पास 2 है, कहाँ से लिया हो, यहाँ से लिया। ठीक है, ये दो, ये आपका मूलों का योगफल, ये गुणनफल के योगफल। तो अपना कौन कौन कंडीशन निकल गई, योगफल निकल गया है, गुणनफल निकल गया, अपने को क्या निकालना, डी निकाल। ठीक है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा, चूंकि करके लेना, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है आपका, नियर दे रखा, निकाल रखा अपनों ने, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू 3। ये डी का मान जो है -7 का स्क्वायर, यानी कि जब भी ध्यान रखना है कि संख्या क्या हो, या फिर ऐसा लिख लो कि जो धनात्मक क्या होता है, धनात्मक धनात्मक संख्या की पावर सम होगा तो भी मान क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, विषम होगा तो भी मान क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। किस संख्या का आएगा, धनात्मक संख्या में। लेकिन ऋणात्मक संख्या में ऐसा नहीं है। ऋणात्मक क्या होता है आपका, ऋणात्मक जो संख्या की पावर अगर सम है तो आपका मान क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर पावर क्या है, विषम है आपका, तो मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक का मान अगर विषम पावर है तो आपका ऋणात्मक ही मान आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि उदाहरण के लिए इसका उदाहरण समझो कि -a की पावर क्या आपका 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ धनात्मक संख्या e, अगर -a की पावर 4 है तो आपका क्या होगा, a की पावर 4 ही रहेगा। अगर यहाँ पर ऐसा लिख देते a की पावर यानी प्लस प्लस a की पावर कितना 4 है तो 4 ही रहेगा, फिर प्लस a की पावर अगर आपका 3 लेते हो तो फिर आपका प्लस क्या आएगा, आपका 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंडीशन हो जाती है माइनस संख्या में, माइनस a की पावर कितना आपका 4 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4, a की पावर प्लस का 4 हो जाएगी। और यहाँ पर -a की पावर 3 है तो यहाँ पर क्या माइनस और a की पावर कितना आएगा, 3 आएगा। इस टाइप से आपका आंसर बनेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसका यूज अपन इस सिस्टम में करेंगे इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या -7 की पावर कितना है, 2 है, तो क्या हो जाए आपका 7 होगी। यानी कि देखो यहाँ पर देखो, ये -7 है, इसकी पावर 2 है, -7 गुणित -7 ऐसा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इनको 7 कितना होगा, 7 तो 49। फिर यहाँ पर 4 गुना 8, 8 तिया 24, कितना बचेगा, डी का मान कितना बच जाएगा आपका 25, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। ये तो अगर डी का विविध कर पूछे तो आपका ये मान हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रकृति पूछे अगर ना, चूंकि डी क्या है आपका, डी बराबर 25 जो कि 0 से बराबर है, यानी कि लिख सकते हैं डी बड़ा है आपका 0 से। इसलिए आपका जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे। बस ये आंसर है। ये चारों मतलब 1 2 3 4 चारों मेथड एक ही सवाल मैंने समझा हुए इसको कर रहे हैं। ठीक है,